पिछले 11 सालों ने इस समाज की सोच को किस कदर बीमार कर दिया है। एक राजनीतिक सोच ने इस समाज को किस कदर बीमार कर दिया है ना। ताजा मिसाल सामने आती है हरियाणा में राधिका यादव मर्डर केस से। वो राधिका जो कि एक टेनिस प्लेयर थी, वो राधिका जिसका खून उसके अपने बाप ने कर दिया, जिसका खून दीपक यादव नाम के इस शख्स ने कर दिया अपनी बेटी पर गोलियां दागकर। जब ये खबर सामने आई थी ना, तो सबने उसकी आलोचना की थी। सभी ने कहा था कि एक बाप अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता है। मगर ये कोई नई बात नहीं थी। याद कीजिएगा, भोसले परिवार में एक बेटी को उसके बाप ने मार दिया था। क्यों? क्योंकि बेटी के नंबर कम आए थे। और यहां एक पिता अपनी बेटी को, अपने टेनिस खिलाड़ी बेटी को गोली मार देता है। मगर फिर मामले में एक मोड़ आता है। पता चलता है कि बेटी ने इनामुल हक नाम के एक लड़के के साथ रील्स बनाए थे, वीडियो बनाए थे। मगर ये जो रील बनाए गए थे, ये वीडियो बनाए गए थे, ये सब उनके पिता की देख रेख में हुआ था। मगर जैसे ही इनामुल हक का नाम सामने आता है, एक पूरी जमात सामने आ जाती है और वो दीपक यादव को हीरो बताने लगते हैं। वो ये कहने लगते हैं कि बाप ने किया होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा। वो ये कहने लगते हैं कि बेटी अगर मुसलमानों के पास जाएगी तो बेटी का यही हाल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ऐसे कोई प्रमाण सामने मौजूद नहीं है कि राधिका यादव और इनामुल हक के बीच में दोस्ती के आगे किसी तरह का कोई रिश्ता था। ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। मगर जैसे ही इनामुल हक का नाम सामने आता है, वो इनामुल हक जो दुबई से अपनी सफाई में अपनी बात रख चुका है, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी बीमार सोच को पूरी दुनिया के सामने रखने लगता है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जेल के अंदर से बाप ने अपने दोस्त के साथ बातचीत में कहा है कि मैंने जो किया है वो काबिले माफी नहीं है, मुझे फांसी चढ़ा दो, मैंने बेटी का वध किया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बीमार समाज की बीमार सोच किस तरह से इस देश को बदनाम कर रही है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दीपक यादव ने अपने दोस्त को क्या कहा, और यही बात उसने पुलिस से भी कही है। सुनिए। मेरे को ये कहा, भाई मैंने कन्या वध कर दिया और मेरे को मार दो, फांसी देने की बात। हाँ, कि मेरे को वहाँ पुलिस थाने में भी मैं साथ था, वहाँ भी उसने ये कहा कि कोई ऐसा रूल आप लोगों का हो फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो। मैंने बहुत गलत करा। वजह नहीं बताई सर? वजह नहीं बताई उसने। मैंने खूब पूछा, पुलिस वालों ने भी पूछा कि क्या बात है, किसने कही है, तू बता। और तुझे को कम से कम परिवार में तो बात करनी थी। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो परिवार में बैठ के बात करता। कहता बस भाई दिमाग खराब हो गया मेरा। लेकिन सर ये जो की कहानी है कि एकेडमी चला रही थी, उससे नाराज थे ना, ऐसा कोई वो नहीं था। तो एकेडमी चला रही थी सर? एकेडमी नहीं, कोच थी। कोच थी। ना पुलिस वाले उस चीज़ को समझे, ना आप लोग मीडिया वाले समझे। मतलब उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने कई दफ़ा मैंने भी कहा, मैं कहा वो कोच थी, मेरे ख्याल कोई एकेडमी वगैरह नहीं खोली हुई थी। तो अलग अलग एकेडमी में अलग एकेडमी में जाते। अच्छा, अलग अलग उसमें पुलिस जाती की थी। ये कहानी है कि एकेडमी से वो नाराज थे और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके गांव वगैरह के होंगे, उन्होंने देखो वो चीज़ का उसने मेरे आगे कहा है, सिर्फ ये कहा कि भाई कई लोग बहुत गलत बोल रहे हैं। मगर जैसे मैंने कहा ना, जैसे ही इनामुल हक का नाम सामने आता है, सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई प्रमाण सामने मौजूद नहीं है कि इनामुल हक के साथ उसका कोई रिश्ता था। यह रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल था। और मैं आपको प्रमाणित करूंगा कि जो म्यूजिक वीडियो इनामुल हक ने राधिका के साथ बनाया, वो पिता की देखरेख में हुआ था। कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। मगर मैं अब आपको बताने वाला हूं बीमार समाज की बीमार सोच, जो दीपक यादव को एक नायक के तौर पर पेश कर रहा है, एक हीरो के तौर पर पेश कर रहा है, वो आदमी जिसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर, ये कोई भूमिहार सागर है। मार दिया, अच्छा किया, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, आखिर पिता जो था। आगे, आज का हीरो एक पिता, लव जिहाद का फैसला तुरंत। फिर ये कोई पत्रकार है, कचरा चैनल सुदर्शन न्यूज में काम करता है। मारनी गोली किसी और को थी, मार दी बेटी को। राधिका यादव is lucky her dad saved her from finding herself in a drainage packed in suitcase. He gifted her dignity that she didn't deserve. यहां पर यह कहा जा रहा है
कि अगर राधिका को उसके पिता ने ना मारा होता तो वो सूटकेस में पाई जाती और पिता ने उन्हें गरिमामय मौत दी। ये सोच देख रहे हैं आप? आगे देखिए साहब। फिर ये कोई इनकॉग्निटो है जो ये कह रहा है कि दीपक यादव ने अपनी बेटी को मारा क्योंकि वो इनामुल हक के साथ रील बना रही थी। दीपक ने अपनी बेटी से कहा यह सब बंद करो, मगर उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। अंत में दीपक यादव ने अपनी बेटी को मार दिया। अब इनामुल हक अन्य हिंदू लड़कियों पर भी निशाना साधेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, इस बात के कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि पिता इनामुल हक की मौजूदगी से नाराज था। उल्टा इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता जानता था बेटी क्या कर रही थी और पिता की देखरेख में यह वीडियो बनाया गया था। आगे, हिंदुत्व नाइट। राधिका के पिता ने उससे इसलिए मारा क्योंकि वो इनामुल हक के साथ रील बना रही थी जिससे पिता नाराज था। इतना गुस्सा था तो बुल्ले को जाके उड़ाते, उसको कोई और मिल जाएगी रील बनाने के लिए और यह जेल में सड़ेगा। फिर इसके बाद कोई अनुकूल संस्कृति है। कचरा सोच देखिए साहब इनके। फेमिनिस्ट बेटी को गोलियों से भूना, गुरुग्राम हीरोइन बनने की जिद और मुस्लिम युवक से नजदीकी को लेकर पिता ने फेमिनिस्ट बेटी राधिका यादव नेशनल टेनिस खिलाड़ी को कई बार समझाया, लेकिन उसने बात मानने से साफ इनकार कर दिया। समाज में बढ़ती बदनामी से आहत पिता ने अंततः लाइसेंसी बंदूक से बेटियों को गोलियों से भून दिया। कोई कह रहा है चाट दीपक यादव, कोई कह रहा है कि अगर तुम्हारी बेटी राधिका जैसी है तो दीपक जैसा पिता बनो, बस यही समाधान है। कितना बीमार कर दिया एक राजनीतिक सोच ने। और यह मत सोचिए कि इस पर एक राजनीतिक सोच का प्रभाव नहीं है, क्योंकि याद कीजिएगा कल ही मैंने आपको बताया था कि शुवेंदु अधिकारी ने यह तक कहा था कि हिंदुओं को कश्मीर नहीं जाना चाहिए। इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता है कि ऐसे वक्त जब हम पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम पाकिस्तान को यह जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे, भाजपा का एक नेता सामने आता है और कहता है कि हिंदुओं को कश्मीर नहीं जाना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी किसकी सोच, किसकी साजिश को कामयाब कर रहा है? उन्हीं आतंकवादियों की ना, जिन्होंने पहलगाम में हिंदुओं की हत्या की थी। मगर सबसे बड़ी बात, जो बात शुवेंदु अधिकारी ने कही, उसके पीछे की सोच को समझिए। हिंदुओं को या तो डरा कर रखा जाएगा या भड़का कर। इसके अलावा भाजपा के पास कोई प्लान नहीं है। भाषा को लेकर विवाद होता है, यह नितेश राणे सामने आता है और उसे हिंदू मुस्लिम कर देता है। डिगरी दुबे, निशिकांत दुबे, भाषा का विवाद चल रहा है, उसको लेकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करता है। हेमंत बिस्व शर्मा आए दिन चुनावी रैलियों में जहर उगलते हैं और ये असम के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पीछे नहीं है, मगर इनको क्या कहें? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री ने किस कदर जहर उगला था, क्या यह बात मुझे आपको बतलाने की जरूरत है? और उसी का प्रमाण हो रहा है जहां इस तरह के जहरीले चिंटू दीपक यादव को अपना हीरो मान रहे हैं, जो कह रहा है कि मुझे फांसी चढ़ा दो क्योंकि मैंने अपनी बेटी का वध कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम नहीं जानते कि दीपक यादव ने अपनी बेटी को क्यों मारा, मगर सबसे बड़ी बात, कारण जो भी हो, गोली चलाना जायज नहीं ठहराया जा सकता। कारण जो भी हो, दीपक यादव जिसने अपनी बेटी को मारा, उसे हीरो नहीं माना जा सकता। हम कैसे समाज का सृजन कर रहे हैं, हम कैसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यह मत सोचिए कि ये नफरती चिंटू हैं। इस तरह की सोच रिटायर्ड फौजी अफसरों में दिखाई दे रही है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपके सामने यह है मेजर मानिक एम जॉली, गुरखा रेजिमेंट में काम करते थे, मगर यह व्यक्ति इनामुल हक पर दोष मढ़ रहा है और कहीं ना कहीं
इनकी सोच बता रही है कि फौज जैसे सेक्युलर संस्था में रहने के बावजूद इस व्यक्ति के मन में सिवाय नफरत के कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं मेजर मानिक जॉली? इनामुल हक राधिका से एक टेनिस प्रीमियर लीग में मिलता है और फिर वो उसके म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बन जाती है। वो उसके साथ म्यूजिक वीडियो शूट करती है जिसके लिए उसे पैसे भी मिलते हैं। कौन सा सेंसिबल आदमी ये नहीं पता लगा सकता कि यहां क्या हो रहा था? अपनी बेटियों को ऐसे लोगों से दूर रखें, ऐसे लोग जो लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति की वजह से इसके बाप ने बेटी को मार दिया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी चली गई। यानी कि कहीं ना कहीं एक फौजी इस तरह की बातें कर रहा है। इससे ज्यादा बीमार सोच क्या हो सकती है? एक फौजी इस तरह की बात कर रहा है। अब आपको अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 11 सालों से कर रही है उसका असर क्या पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया, खुद पिता रजामंद थे। आपके सामने यह मीडिया रिपोर्ट जो मैं आपको पेश करना चाहता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की है, जो कहता है द सपोर्टिव फादर दैट दोज क्लोज टू द फैमिली एंड राधिका's टेनिस सर्कल न्यू दीपक as was also by her side when Radhika acted in a music video which was released last year. During the shoot in 2023, both Deepak and Manju were present at the location, police sources said, ruling out any connection between the video and the murder. सरल शब्दों में कहा जाए कि जब 2023 में यह वीडियो शूट किया गया था तब दीपक और मंजू दोनों मौजूद थे अपनी बेटी के साथ। यानी कि जो कुछ हुआ वो दीपक की रजामंदी से हुआ। और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जिन नफरती चिंटुओं की मिसाल आपके सामने मैंने रखी, यह अपवाद नहीं है। आप में से कई लोगों को अपने गिरबान में झांक कर देखना पड़ेगा। आप में से कई लोग इस वक्त दीपक यादव को एक नायक के तौर पर पेश कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और इससे पहले ऐसी ढेरों मिसालें हैं। सबसे बड़ी बात, आपके मन में हिंदू लड़कियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है साहब। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार देता है, क्यों? क्योंकि अंकिता भंडारी एक वीआईपी नेता के साथ रात को सोने से मना कर देती है, तब आप में से कई लोगों का आउटरेज सामने नहीं आया था। आप लोगों को गुस्सा तब आता है जब अत्याचारी या आरोपी एक मुसलमान हो और पीड़ित एक हिंदू लड़की। ऐसी ढेरों मिसाल मैं आपको बता सकता हूं जहां अत्याचारी भी हिंदू था, पीड़ित भी हिंदू लड़की थी, या अत्याचारी जो है वो हिंदू लड़का था और पीड़ित मुस्लिम लड़की थी। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। मगर आप लोगों का आउटरेज, आप लोगों का गुस्सा शर्तों पर होता है। मगर मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह भी नहीं है कि अत्याचारी मुस्लिम लड़का है और पीड़ित हिंदू लड़की है। मुद्दा यह है कि इसके चलते आप अपने आप को जो बीमार कर रहे हैं अपराधियों का समर्थन करके। वरना दीपक यादव जिसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, उसका समर्थन समाज का एक हिस्सा कर रहा है। आपको अंदाजा है आप क्या बनते जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी मिसालें आई जहां कुछ लड़कियों ने लड़कों को मरवा दिया। ठीक है, और ये चंद मिसालें जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। मगर इस समाज के अंदर रोज दहेज के नाम पर लड़कियों को मारा जा रहा है। पिता अपनी बेटियों को मार रहे हैं, पति अपनी पत्नियों को मार रहे हैं। ढेरों ऐसी मिसालें हैं और उन्हें आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं। और आज से नहीं, हजारों साल से ऐसा हो रहा है जहां औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं। मगर 6 मिसाल ऐसी सामने आई जहां लड़कियों ने लड़कों को मार दिया, तो साहब पूरे समाज में लड़कियों को बदनाम करने की एक पूरी कवायद, एक पूरा अभियान शुरू हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं हम अंदर से बीमार होते जा रहे हैं। धर्मों के खिलाफ नहीं, यानी कि दूसरे के धर्म के खिलाफ, दूसरे की सोच के खिलाफ अब आप महिलाओं के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं साहब। एक ऐसी सोच सामने आ गई है, जैसे मैंने कहा 5 या 6 मिसाल आई होंगी सामने जहां लड़कियों ने लड़के को मरवा दिया। उसके चलते एक पूरी सोच सामने उभर कर आ रही है जिसमें लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मानो हर घर में लड़कियां जो हैं वो लड़कों पर या औरतें जो हैं वो पुरुषों पर अत्याचार करती हैं। यह है एक बीमार समाज के लक्षण। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब भी आप बाज नहीं आने वाले हैं। अब भी यही सब जारी रहेगा। आपके मन में हिंदू लड़कियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है।
ना ना, ये ढकोसला बंद कीजिए। आपके मन में सिर्फ नफरत है। आप अपने मन के अंदर जो नफरत भरी हुई है उसे आग दे रहे हैं, जिसे बढ़ावा एक राजनीतिक संस्कृति दे रही है। और हकीकत क्या है दोस्तों, हमारा समाज हमेशा से बीमार रहा है। भारतीय जनता पार्टी 11 सालों में समझ गई है कि इस बीमार समाज की फीलिंग्स को, इनकी सोच को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए। समाज हमेशा से बीमार रहा है, मगर राजनीतिक नेतृत्व का कर्तव्य होता है कि उस बीमार समाज की बीमार सोच को बढ़ावा ना दिया जाए, वरना समाज बर्बादी के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। कावड़िए हिंसा की तमाम हदों को पार कर रहे हैं, मगर उनकी हिंसा पर शासन ने आंखें मूंद ली हैं। मगर हां, मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड की पुलिस उन पर कार्रवाई जरूर कर रही है। चंद मिसालें ऐसी सामने आई हैं, मगर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। बीमार मत बनिए दोस्तों, इसमें ना आपका भला है, ना आपके परिवार का भला है, और सबसे बड़ी बात, आप मानसिक तौर पर बीमार हो रहे हैं वो एक अलग बात है। आपकी आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा, देखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब खत्म होगा। तब हम इस बात की स्वीकारोक्ति करेंगे कि इस राजनीतिक सोच ने हमें मानसिक तौर पर अपाहिज बना दिया था, बर्बाद कर दिया था। मगर हो सकता है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां हमारे लिए यू टर्न लेना या अपनी गलतियों को सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। आपको अंदाजा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की कितनी बदनामी हो रही है इन तमाम घटनाओं की वजह से। आपको अंदाजा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के बारे में क्या कहा जा रहा है। हमारे पासपोर्ट का स्तर लगातार गिर रहा है। भारत विश्व गुरु नहीं बन रहा है साहब। विश्व गुरु सिर्फ एक व्यक्ति को बनाने की कोशिश है, बाकी पूरा देश बर्बाद होता रहे, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और मानसिक तौर पर। क्यों? बात समझ आई? यह सारा गुस्सा मुझी पर? मैं तो बोलता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। मेरा अंदाजे बयां आपको पसंद ना आता हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। मगर जब मैं समाज में यह सब होता देखता हूं तो मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने समाज को बर्बाद होता हुआ देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, बार बार देख रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।